अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 99 GN न्यूज़। तो मैं मोहम्मद इस्ताद। तो नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है तहसील गोजरा में सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद है। हमारे साथ MS साहब मौजूद है, राना वसीम साहब। तो आए इनसे बात करते हैं हॉस्पिटल के डेवलपमेंट के बारे में, इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र। जी डॉक्टर साहब आप सुनाएं। अल्लाह ताला का शुक्र। जी बहुत खुशी हुई जी, माशाल्लाह आप MS लगे हैं गोजरा में, हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी है। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो इस बात का शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, इंटरव्यू लिया। तो और सुनाएं, सब ठीक ठाक है? जी अल्लाह पाक का बहुत ही शुक्र है जी हाँ। सर। जी आप इधर माशाल्लाह पहले भी लोकल आप इधर रह चुके हैं गोजरा में, तो आप टोबा में भी रहे हैं, तो उस बारे में बताएं हमें, जो टोबा में आपने काम किया है वो कैसे किया और क्या संविधान के लिए ट्रेनिंग के लिए उसमें जाकर मार्केट में आया। 2000 बाद फिर मैंने एज अ डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट का काम किया। उसके बाद फिर हम लोग मुझे उन्होंने ट्रांसफ़र किया टोबा टेक्सिंग में। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट में मैंने एज अ डायरेक्टर काम किया। मैंने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर HR काम किया। मैंने सिटी हॉस्पिटल को फंक्शनल किया, जो बहुत मैं समझता हूँ कि एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। डिप्टी कमिश्नर थे जहाज सोहेल साहब, तो उनका बड़ा साथ रहा। मैं तो कहता हूँ कि क्रेडिट ही सारा उनको जाता है कि 10 दिन में हमने एक हॉस्पिटल को फंक्शनल कर दिया। CEO हेल्थ हमारे कैप्टन असद अकरम साहब थे। उनके बाद काशिफ आइवा साहब, उन्होंने ज्वाइनिंग दी वहाँ पे। तो इन लोगों ने एज अ सीनियर बहुत कुछ जिसे कहते हैं कि ना सिखाया और बड़ा साथ दिया आवाम की बेहतरी के लिए। उस हॉस्पिटल को चलाना, फंक्शनल करना, ये बड़ी बात थी। बहुत ही कम अरसे में उस हॉस्पिटल को हमने चलाया। तो ये 1 सितंबर से फिर ऑर्डर हुए थे इधर के एज मेडिकल सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट आई कम जनरल हॉस्पिटल गोजरा। तो मैं 1 से इधर ही मुझे आपके पास खिदमत शुरू कर दी आगे लोगों की। तो बाकी सब आपको खुशी तो होगी, हो गोजरा में आप तैनात हुए हैं, MS लगे हैं अपनी वाम गोजरा की वाम के लिए, आप क्या करना चाह रहे थे? जी बिल्कुल खुशी तो है, मतलब अपने ही एरिया में आना, लोकल एरिया में आके काम करना, खुशी की बात तो है। मुश्किलात भी हैं, लोग जानते हैं सारे। मतलब लोकल होना, कुछ आप इस तरह की सीट पे बैठ के काम करना मुश्किल होता है। इस तरह से कि हर बंदे को तवक्कुआत हैं, ज़ाती तौर पे लोग जानते हैं, उम्मीदें हैं लोगों को, जो वो समझते हैं कि हमारी उम्मीदें जो हैं वो पूरी नहीं हुई। डायलिसिस के हवाले से, एमरजेंसी पेशेंट को देखने के हवाले से। उसके बाद मेडिसिन की मतलब के अवेलेबिलिटी के हवाले से जो भी फैसिलिटी है, लोगों को उम्मीदें हैं मुझ पे। इंशाल्लाह मेरी ट्राई है कि मैं अल्लाह ताला खैर करे, इंशाल्लाह अपने लोगों की, ये सारे मेरे अपने हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो डायलिसिस वार्ड हैं, इनके अंदर जो पेशेंट हैं, ये कितने आपके पास मौजूद हैं और कितनी स्पेस बाकी है कि आप कोई आए पेशेंट तो आप कवर कर लेंगे उनको? जी डायलिसिस यूनिट जो है ये हमारे पास हैं 6 मशीनें। 2 मशीनें जो हैं वो हेपेटाइटिस C वाली हैं, उन पेशेंट की डायलिसिस होती है जो मतलब हेपेटाइटिस C के पेशेंट हैं। और 4 मशीनें जो हैं वो मतलब कि जिसको हेपेटाइटिस B या C नहीं है उनके होने न्यूट्रल लेवल। तो कैपेसिटी थी 52 पेशेंट की पर वीक, जबकि हम लोग 94 पेशेंट्स को हम ना इंटरटेन कर रहे हैं, ट्रीटमेंट हो रही है 94 पेशेंट की कैपेसिटी से बढ़ के काम हो रहा है जी। तो डॉक्टर साहब, पिछले दौरान आप देखते भी होंगे, लोकल भी आप रहे हैं, मेडिसिन का बहुत इशू इधर आ रहा था, मेडिसिन मिल नहीं रही, जहाँ अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल में। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ का कहना है कि हम घंटों खड़े रहते हैं, हमें मेडिसिन अवेलेबल नहीं उधर से मिलती, जो आपका सामने ही है, जो कहते हैं लोग लेने, आपने भी देखी होगी, बनी होती थी। तो अब क्या इस बारे में आप कहना चाहेंगे कि अब मेडिसिन मिल रही है लोगों को? जी सबसे पहले तो बात करते हैं हम लोग ना OPD की मेडिसिन की। तो जितनी मेडिसिन OPD में लिखी जाती है सारी अवेलेबल है। आप वार्ड में जाएं, कोई बंदा भी आए आके वार्ड में, पेशेंट जिसका कोई सेक्शन हुआ, जिसकी कोई सर्जरी हुई, या वो मेडिकल वार्ड में मतलब पेशेंट है, उससे आप पूछें कि मेडिसिन मिल रही है नहीं, वो खुद बताएंगे कि मेडिसिन सारी की सारी इधर से मिल रही है, पेशेंट को मेडिसिन नहीं लानी पड़ रही। हाँ जी, एक बात है कि डायलिसिस में जो रेगुलर पेशेंट हैं वो तो मतलब सेहत कार्ड पे हैं, और जब से सेहत कार्ड आया तो मैं समझता हूँ कि ये कौम की जो है ये खुशकिस्मती है
ये खुशकिस्मती है कि मेडिसिन सारी उन्होंने इधर ना अवेल कर दी है। अब मेडिसिन बाहर से नहीं आ रही। हमारे पेशेंट जो हैं डायलिसिस में जो प्रॉब्लम है वो ये कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 52 की गुंजाइश है, 94 पेशेंट हम लोग कर रहे हैं। ये पेशेंट कहाँ से आ रहे हैं? पेशेंट तहसील समुंदरी से, पेशेंट फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट से, डिजकोट के साइड से, और ये पेशेंट तहसील जंग डिस्ट्रिक्ट जंग के पेशेंट, तहसील टोपा टेक सिंह के। यानी हमारे पास पेशेंट जो है ये सिर्फ गोजरा का नहीं है, ये बाहर का पेशेंट है। और फिर रात को हम एमरजेंसी जो इन पेशेंट की डायलिसिस होती है, कुछ पेशेंट हैं जिनको सामान बाहर से लाना पड़ा, ये बात है। लेकिन अभी भी अगर किसी को डायलाइज़र, इंजेक्शन, हेपारिन अगर बाहर से लाना पड़ रहा है तो वो मुझे बताए, इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे इधर से। तो डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि हम इधर पेशेंट अपना लेके आते हैं तो इधर तो कोई देखता नहीं है, ये फैसलाबाद रेफर कर देते हैं। ये भी इशू आम का बहुत है कि गोजरा का जो हॉस्पिटल है इस बारे से बहुत नाअहल है कि आते हैं पेशेंट इधर तो कहते हैं फैसलाबाद ले जाएं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, पेशेंट हमारे कंसल्टेंट्स जो हैं वो रेफ़र करते हैं, वो जस्टिफाई करेंगे कि हमने पेशेंट को रेफ़र क्यों किया। SOPs हैं, SOPs पे चलना। लेकिन मैं अपने लोगों को, अपने गुजरावाला को, इन लोगों ने इतनी मोहब्बतें दी हैं, इनकी मोहब्बतों का तो वैसे ही मखलूज़ हूँ मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास डॉक्टर जाहिद कामिल साहब होते थे हमारे सीनियर, जब से वो रिटायर्ड हुए हैं तो उसके बाद ENT का डॉक्टर इन्होंने इधर नहीं कोई अपॉइंट किया गवर्नमेंट। अच्छा जी, फिर हमारा पेशेंट रेफ़र हो रहा है आर्थो का, RTA मतलब रोड साइड जो एक्सीडेंट्स हैं, कोई फायर लगाए तो इस तरह को हड्डी टूट गई, तो वो पेशेंट हमें भेजने पड़ते हैं जी फैसलाबाद, क्योंकि हमारे पास आर्थोपेडिक्स सर्जन नहीं है। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे आ जाए कोई न्यूरो का प्रॉब्लम, जिस तरह हेड इंजरी है पेशेंट को, तो हमारे पास न्यूरो सर्जरी की बिल्कुल फैसिलिटी नहीं है, ना CT स्कैन है, तो फिर ये हमें पेशेंट भेजने पड़ते हैं। और लास्ट में आ जाएँ हार्ट अटैक के पेशेंट को, MI हो गया जिसे, जैसे ना दिल का पेशेंट है, दिल के पेशेंट में ज़्यादातर जो अटैक वाले पेशेंट आते हैं उनको भेजना पड़ रहा है। लेकिन ये मैं बात बताना चाहूँगा आपको, हमारे पास डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर इज़ा हैं, डॉक्टर बिलाल ताहर साहब हैं, फिजिशियन हमारे हैं डॉक्टर साजिद साहब, डॉक्टर हमाद साहब हैं, तो ये पेशेंट को देखते हैं। पेशेंट की इब्तदाई जितनी उसकी तिब्बी इमदाद कह लें या जो मौका पे जो होना चाहिए कि एक्यूट अटैक में, वो सारी की सारी ट्रीटमेंट इधर की जाती है। पेशेंट को स्टेबल करके हम लोग भेजते हैं। जाहिर है कि फर्दर उसने प्रोसीड होना है तो वो फिर इंस्टीट्यूट तो फिर वो कार्डियक ही बनता है ना। तो इस हवाले से मैं बताना चाहूँगा आपको कि इससे पहले भी, मुझसे पहले भी हमारे जो MS इधर रह चुके हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी। मैंने आते ही मैंने ENT स्पेशलिस्ट की, कार्डियोलॉजिस्ट की, आर्थोपेडिक सर्जन की, 1 यूनिट की, डायलिसिस की यूनिट है उसको मज़ीद बढ़ाने के लिए 4 मशीनों की हमने ना डिमांड और कर दी। ये सारी की सारी डिमांड इंशाल्लाह 1-2 दिन में ना, वो उम्मीद है अल्लाह ताला के करम से इंशाल्लाह ना चंद दिनों में ये इंशाल्लाह मंजूर हो जाएगी और हम गुजरा वालों को खुशखबरी देंगे इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपका अमला है ये कितनी देर तक इधर बैठा होता है? कितनी सुबह कितने बजे से लेकर शाम कितने बजे तक टाइम होता है आपका हॉस्पिटल का? देखिए, ये तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, ये सेकेंडरी लेवल का हॉस्पिटल है, 24/7 चलता है। इसमें OPD का टाइम तो आपको पता है कि 2 बजे तक है। उसके बाद एमरजेंसी 24/7 है। हमारी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हमारी WMO हैं, वो कर रहे हैं, पेशेंट को डील कर रहे हैं गायनी के सेक्शन। तो डॉक्टर साहब, अक्सर लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम जाते हैं हॉस्पिटल तो डॉक्टर साहब कहते हैं टाइम खत्म हो गया, 2 बजे में भी 5-10 मिनट रहते हैं तो कहते हैं टाइम खत्म हो रहा है, अब तो देखा नहीं जाएगा, डॉक्टर उठ गए। तो फिर वो पेशेंट क्या करे, किधर जाए वो पेशेंट? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं और इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर वसीम MS इस हॉस्पिटल का शाम 6 बजे तक इधर होता है। मैं रात को फिर राउंड करता हूँ, 1-2 बजे भी आता हूँ इधर। किसी को शिकायत है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे बताएं। ये शिकायत नहीं कहना चाहिए, निशानदेही करें, मेरी मदद करें, मुझे बताएं कि यहाँ पे कमी है, मुझे बताएं, मैं आपके साथ हूँ। मैं इधर किस लिए बैठा हूँ? आपकी शिकायत दूर करने के लिए। अगर कोई डॉक्टर नहीं है तो मुझे बताएं। एमरजेंसी में 4 डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो आपका इलाज करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपको मेडिसिन देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर बोल दे कि टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह ऐसा नहीं है। और ये जब से मैं आया हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र, मेरे सारे डॉक्टर टाइम पे आ रहे हैं
और बेहतरीन काम हो रहा है और पहले से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इम्प्रूव हो चुकी हैं। तो बिल्कुल सर आपने ठीक फरमाया। तो ये जो सिक्योरिटी के हवाले से जो आप देख रहे होंगे अक्सर ये सोशल मीडिया पे आ रहा है, दूसरी न्यूज़ों पे आ रहा है कि बच्चे खाने वाली अब टीम आई है, हॉस्पिटलों में भी एंकर हो रही है, वो कर रही हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे अपनी सिक्योरिटी के हवाले से? देखिए जी, जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनको रिक्वेस्ट भेजी जा चुकी है। कंपनी थी ये मतलब लाहौर की, वो सिक्योरिटी की, वो तो उसको गए हुए 3 साल हो गए, उसके लिए भी हमने बात की है। रिक्वेस्ट इंशाल्लाह अगेन भेजेंगे DPO साहब से थ्रू अपनी अथॉरिटी CO साहब इंशाल्लाह बात करेंगे। हाँ जी, हमने ऐसे किया, हमने अपने वार्ड सर्वेंट्स और हमारा अमला जो है वो हमने ना 4-4 के लोगों की टीम बनाई है जो मेरे साथ राउंड करते हैं बार बार। CCTV कैमराज में हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे, इंशाल्लाह नहीं ऐसा कोई वाक़या नहीं होगा, इंशाल्लाह पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है हॉस्पिटल।